दुनिया की सबसे खतरनाक किताबें जिन्हें आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। किताबें तो आपने बहुत पढ़ी होंगी, लेकिन इन 6 किताबों को पढ़ना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। नंबर 6, दी वाइनमैन स्क्रिप्ट। इतिहासकारों के मुताबिक यह रहस्यमय किताब 600 साल से भी अधिक पुरानी है। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इसे 15वीं सदी में लिखा गया होगा। इस किताब को हाथ से लिखा गया है। 240 पन्नों की है, लेकिन इस किताब में यह क्या लिखा हुआ है और कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, यह आज तक कोई नहीं समझ पाया है। यह किताब एक अनसुलझी पहेली की तरह है। इसे वाइनमैन स्क्रिप्ट नाम दिया गया है। इस किताब में इंसानों से लेकर पेड़ पौधों तक के कई चित्र बनाए गए हैं। वाइनमैन स्क्रिप्ट नामक इस किताब में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस किताब में कुछ ऐसे भी पेड़ पौधों के चित्र बनाए गए हैं जो धरती पर मौजूद किसी भी पेड़ पौधे से एकदम मेल नहीं खाते हैं। अनगिनत इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने डिकोड करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। क्या यह किसी दूसरे देश के लोगों के द्वारा लिखा गया था? एक अज्ञात प्रजाति विदेशी जीवन? कोई नहीं जानता, लेकिन लंबे समय से यह अनुमान लगाया जाता रहा है कि जो भी अंततः इस भयानक भाषा को खोलेगा उस पर एक घातक अभिशाप आएगा। नंबर 5, दी ऑर्फन्स स्टोरी। किसी लेखक की किताब को प्रकाशित होने में कुछ समय लग सकता है। यहाँ तक कि पहली हैरी पॉटर बुक को 12 बार खारिज कर दिया गया था, लेकिन दी ऑर्फन्स स्टोरी एक ऐसी किताब है जिसे प्रकाशित होने में 400 साल लग गए। 1600 के दशक की शुरुआत में मार्टिन डी लियोन कार्डिनल्स द्वारा लिखित दी ऑर्फन्स स्टोरी एक 14 वर्षीय स्पेन यार्ड लड़के के बारे में एक स्वर्ण युग की कहानी है जो भाग्य की तलाश में अमेरिका जाता है। हालांकि यह सामान्य फील गुड साहसिक कहानी की तरह लग सकती है, लेकिन इसके पन्नों के भीतर एक बड़ा अंधेरा छिपा हुआ है, जिसके कारण यह किताब 2018 तक प्रकाशित नहीं हुई। पेरू की विद्वान बेलिंडा पलासी, जिन्होंने 2 साल तक पुस्तक की एडिटिंग की, उनका कहना है कि उन्हें कई लोगों ने दी ऑर्फन्स स्टोरी के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने उसे बताया कि पुस्तक शापित है और इसे प्रकाशित होने में इतना समय लगने का कारण यह था कि जो कोई भी इस पर काम करेगा उसकी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाएगी। हालांकि शुरुआत में पलासी को लोगों की इन बातों पर बहुत हंसी आई, लेकिन जब उसने इसके बारे में बारीकी से पता किया तो पता चला जिन लोगों ने पहले इस किताब को प्रकाशित करने की कोशिश की, उनकी मृत्यु भयानक कार दुर्घटनाओं या अजीब बीमारियों से हुई। क्या शैतानी ताकतें नहीं चाहती थीं कि इस किताब की प्राचीन लिपि दुनिया से बाहर हो? पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद भी पलासी जीवित है और ठीक है, इसलिए उम्मीद है कि अभिशाप हट गया होगा। लेकिन आज भी कहीं लोग इस किताब को शापित मानते हैं और इसे पढ़ने से डरते हैं। नंबर 4, कोडेक्स गिगास बाइबल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसे ईसाई धर्म की आधारशिला और ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी किताब है जिसे डेविल्स बाइबल यानी शैतान की बाइबल के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, यह दुनिया की सबसे रहस्यमय शैतानी किताब मानी जाती है, क्योंकि इसके पहले ही पन्ने पर एक शैतान की तस्वीर बनाई गई है। इसके अलावा किताब के अन्य पन्नों पर भी शैतान की ही तस्वीर बनी है। इस रहस्यमय शैतानी किताब को कोडेक्स गिगास के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब को दुनिया की सबसे खतरनाक किताब भी माना जाता है, क्योंकि इसके बारे में आज तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसे किसने लिखा है और क्यों लिखा है। लेकिन कहा जाता है इसे एक साधु ने लिखा था जब उसने अपना व्रत तोड़ दिया था और उसे वहां के राजा के द्वारा सजा सुनाई जानी थी, तो उसने अपनी मृत्यु के एक रात पहले इस दुनिया के सारे राज जो भी वह जानता था एक किताब में लिखने की सोची। वह किताब के आखिरी के 10-15 पन्ने कम समय होने के कारण लिख नहीं पाया था, तो फिर उसने शैतान को अपनी आत्मा के बदले इस किताब के आखिरी पन्ने पूरे लिखवाए। और आश्चर्य की बात यह है कि इस किताब के आखिर के 10-15 पन्ने ही गायब हैं। माना जाता है वह गायब हुए पन्ने अब भी इस दुनिया में मौजूद है। किसी के पास फिलहाल यह किताब स्वीडन के पुस्तकालय में सुरक्षित रखी हुई है। नंबर 3, द बुक ऑफ सोएगा। इस किताब को बुक ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि यह एक बेहद रहस्यमयी किताब है। इसके बारे में यह भी बताया जाता है कि इसके इतिहास की सही जानकारी आज भी किसी के पास नहीं है। लेकिन दी बुक ऑफ सोएगा के बारे में ऐसा माना जाता है कि इस किताब में आत्मा से संबंधित अनेक अनसुलझे रहस्यों और अनेक जादुई क्रियाओं के बारे में बताया गया है। दी बुक ऑफ सोएगा को एक सीक्रेट कोड की भाषा में लिखा गया है।
इस किताब के हर एक शब्द को एक ग्रिड के अलग अलग भाग में रखा गया है। इस किताब के शब्दों का असल मतलब क्या है, यह आज तक किसी को समझ नहीं आया, लेकिन इस किताब को लेकर यह माना जाता है कि 1552 ईस्वी में उस समय के एक मशहूर विद्वान जॉन डी के पास यह किताब हुआ करती थी। बताया जाता है कि इस किताब को जॉन डी ने डिकोड करने की पूरी कोशिश की थी। द बुक ऑफ सोएगा में लगभग 40,000 साल को काफी अजीबोगरीब ढंग से लिखा गया है। जैसे जैसे जॉन डी ने इस रहस्यमयी किताब के कुछ भागों को डिकोड करना शुरू किया, वह समझ गए थे कि यह किताब जादुई मंत्रों से भरी हुई है। लेकिन इस किताब के कुछ ही शब्दों को डिकोड करने में जॉन डी की पूरी उम्र बीत गई और उनके मरने के बाद यह किताब कहाँ गई उसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। इस किताब को एक विलुप्त किताब मान लिया गया, लेकिन साल 1990 में इस किताब को अचानक ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में देखा गया। साल 1990 के आसपास ही इस किताब की एक और प्रतिलिपि को बोहली लाइब्रेरी ऑफ ऑक्सफोर्ड में बरामद हुई। इन दोनों ही जगह के लाइब्रेरी के अधिकारियों का यह दावा था कि इससे पहले यह किताब उन लाइब्रेरी में नहीं थी। यह किताब आज भी इन दोनों लाइब्रेरी में पड़ी हुई है और इस किताब को आज भी कोई डिकोड नहीं कर सका है। नंबर 2, दी बुक ऑफ अब्राहम एलन। इस किताब को एक जादूगर की बातों से प्रभावित होकर 15वीं सदी में अब्राहम नाम के व्यक्ति ने लिखा था। इस किताब के पीछे की कहानी बड़ी ही रोचक है। कहते हैं कि एक बार अब्राहम इजिप्ट में एक जादूगर से मिला जिसने उसे शैतानी और तिलिस्मी ताकतों के बारे में बताया। उसी के बाद अब्राहम ने इस किताब को लिखा। इस किताब में मृत मनुष्य को वापस जीवित करने, हवा में उड़ने, आत्माओं से बात करने के तरीकों एवं दुनिया में छिपे खजाने के गुप्त स्थानों की जानकारी इस किताब में मौजूद है। अब्राहम का मानना था कि हर मनुष्य के भीतर एक अनदेखा शैतान समाया हुआ है। उसी शैतान से रूबरू होने की पूरी जानकारी व प्रक्रिया इस किताब में बताई गई है। नंबर 1, द ग्रैंड ग्रीम वॉयर। इस पुस्तक के 2 अतिरिक्त नाम डार्केस्ट बुक इन द वर्ल्ड तथा द बुक विद इनक्रेडिबल पावर भी हैं। ऐसी मान्यता है कि 1512 में इस किताब को लिखने वाला लेखक एक शैतान की गिरफ्त में था। यह किताब शैतान और रहस्यमयी ताकतों को बस में करने की तरकीब पर आधारित है। इस किताब को मंत्रोच्चार के बाद गुप्त तिजोरी में रखा गया है, क्योंकि कहा जाता है इस किताब को पूरा पढ़ने वाले इंसान की आत्मा को शैतान के हवाले करना होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ऐसी ही या कोई और रहस्यमयी और शापित चीज पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो के साथ।